के मिलापनगर वार्ड में जन कल्याणकारी योजना प्रसार प्रचार अभियान द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग दी गई। दिल्ली बीजेपी सह प्रभारी अलका गुज्जर ने अभियान की शुरुआत की। मिलापनगर वार्ड में जन कल्याणकारी योजना प्रसार प्रचार अभियान द्वारा महिलाओं को जागरूक किया, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और अपना घर परिवार चला सके। इस सहायता के लिए DCIDC द्वारा लोन देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। इस अभियान में बीजेपी दिल्ली सह प्रभारी अलका गुज्जर, महिला राष्ट्रीय मंत्री कपिल पूजा मिश्रा, जन कल्याणकारी योजना प्रसार प्रचार अभियान योजना के महामंत्री राजमणि सहित अन्य पदाधिकारी पहुंचे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूक किया गया। इस योजना में 200 से भी ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया और इस योजना के बारे में जाना और समझा। इस मौके पर मीडिया ने वहां पर आए पदाधिकारी एवं महिलाओं से बात की। आइए हम सुनाते हैं सभी का क्या कुछ कहना। ये आज बड़ा सुंदर कार्यक्रम की रचना यहाँ राजमणि जी और उनकी टीम ने की थी। मोदी सरकार की महिलाओं के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके साथ वास्तव में उन महिलाओं को जोड़कर स्वयं सहायता समूह, ताकि वो रोजगार भी प्राप्त कर सकें, उसकी ट्रेनिंग से लेकर उसकी फंडिंग और मार्केटिंग तक की व्यवस्था कैसे हो, ये पूरी रचना इन्होंने इसको बताई है। तो निश्चित रूप से महिलाओं को इसका फ़ायदा होगा, वो सक्षम होंगी और अपना रोजगार चालू कर पाएंगी। लगता है कि राजधानी दिल्ली जैसे में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। महिलाओं को तो हर जगह आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, क्योंकि महिला शक्ति है और महिला ही वो शक्ति है जो देश को सशक्त करने में सबसे पहले अपनी भागीदारी निभा सकती है। और दिल्ली हो या बिहार हो या पटना हो या जयपुर हो, हर जगह की महिला सशक्त है, उसको सक्षम बनाने की ज़रूरत है। से जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान काम कर रहा है और कहते हैं कि शुरुआत एक चीज़ से हो, कारवा तो बनता जाता है। जिस तरह मैं देख रही हूँ पिछले लगभग गत 2 साल से तो लगभग मैं जुड़ी हूँ और पिछले साल तो आपके 2-3 कार्यक्रम अटेंड किए। ये जो शुरुआत है ना कि नीचे की लाइन को हमारी मोदी जी भी कहते हैं, अंत्योदय हमारा विचार का प्रमुख हुआ है कि लास्ट के लोगों को आगे तक लाओ। तो महिला को जब जिस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग देना और खड़ा करना, केवल ट्रेनिंग देना काम नहीं है, उसको खड़ा करना, उसको जो उसने सीखा है वहाँ वो सक्षम बन पाए, वो उससे कमा पाए, खड़ी कर पाए और औरों तक पहुँचे। ये जो प्रयास है ये इस समय बिल्कुल भागीरथी प्रयास है। और नवरात्रि नए वर्ष का जो हमारी भारतीय संस्कृति का आगमन है, तो नारी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है कि उसको हम आत्मनिर्भर सक्षम बना रहे हैं। क्योंकि नारी जब सक्षम और आत्मनिर्भर होती है तो वो पूरा परिवार, वो समाज, ये सब सक्षम होते हैं और जब समाज परिवार सक्षम है तो देश बहुत सक्षम होता है। निश्चय ही वे विश्व गुरु बनते भारत में मोदी जी चाहते हैं हर नारी की भी आहुति हो। आप देखते हैं हर भाषण में नारी के लिए बोलते हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। धन्यवाद। कि ये पहली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो सिर्फ महिलाओं के बारे में भी सोच रही है, युवा के बारे में भी सोच रही है, बूढ़ों के बारे में भी सोच रही है। मतलब कि हर वर्ग को मान सम्मान देने का और रोजगार देने का काम कर रही है। मोदी जी ने तो एक सुनहरे अक्षरों में नाम लिख दिया नारी शक्ति का, कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है। और बिल्कुल आज का जो प्रोग्राम है वो आप लोगों के सामने ही है, जो कि लोगों को, जो महिलाओं को रोज़गार देने के लिए जो ये प्रोग्राम हमारे मोदी जी की सरकार से जो आ रहे हैं, तो वो हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि महिलाओं को एकत्रित करके उनको ये बताया जाए कि ये रोज़गार कैसे आप लोगों तक मिल सकता है। उस वजह से हमारे राज्य सरकार से, हमारे भारत सरकार से जो लोग आए हुए हैं, इन लोगों को आगे जो भी सोल्यूशन इनका निकलेगा वो निकालेंगे और इन तक ये स्कीमें पहुँचाएँगे। इसलिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्य है, मैं ग्रीन पार्क से आई हूँ। हमें भी एक समिति से जुड़े हैं और हमारे पास भी 250 से 300 लेडीज़ का ग्रुप है। तो हम यही चाहते थे कि उन लेडीज़ को ऊपर लाएं। अब जैसे हमें पता चला है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं हैं। आपको कुछ लेडीज़ हैं जो घर के सारे काम, आम पापड़ वगैरह सब कुछ बनाना चाहती हैं, लेकिन उनको ना एक पैसे नहीं मिल पाते किसी वजह से। तो हम उन सब के लिए ये चीज़ हमें पता चली है सीखने में कि हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आगे हम ज़रूर उनकी हेल्प करेंगे और उनको भी हम अपने साथ में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रधानमंत्री योजनाओं का पता चला हमें, तो आगे हमारा जो एनजीओ आगे चलाएंगे हम लोग। हम सब लेडीज़ को इकट्ठा करके उनको उनके लिए सब कुछ बताएंगे कि उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं प्रधानमंत्री योजना। यही सीखा हमने यहाँ पे आके कि औरतें नारी जो हैं वो बहुत आगे निकल सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं, और जो ये प्रधानमंत्री योजनाएँ हैं उनका सबका लाभ उठाएंगे हम मिलकर। कि जो आज हमें ट्रेनिंग मिली है इसमें जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि हमें ना स्टेट वाइज हमने प्रोडक्ट उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट को फूड प्रोसेसिंग का मिला है, जिसमें बेकरी के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी, मिक्सचर और नमकीन बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसके थ्रू महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। ये हमने करके आए हैं, जो एक घर के अंदर छोटा लघु उद्योग हम खोल सकते हैं, तो उसमें हम महिलाओं को अपने साथ में जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसमें एनजीओ के भी बहुत सारे हैं जो कि अपने एनजीओ को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं, और जो एनएलएम के जो ग्रुप हैं उनको भी अपने साथ में लेकर के चल रहे हैं, ताकि ये जो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो जन जन घर घर तक पहुंच सके। प्रोग्राम जन कल्याण योजना प्रसार अभियान के माध्यम से ये संचालित किया गया है, जिसमें DSIIDC दिल्ली सरकार और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में हम जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये योजना, इस योजना के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि ये योजना भारत सरकार द्वारा संचालित, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संचालित योजना है, जिसका नाम है PMFME योजना। ये योजना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की योजना है, जो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का योगदान 60:40 के रेशो में दिया जाता है। तो आज महिलाओं को सक्षम बनाने की योजना, यस, इस योजना में न केवल महिला अपितु कोई पुरुष भी भागीदार हो सकता है जो इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना में का जो कॉन्सेप्ट है ODOP प्रोडक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत कोई भी अपना रोजगार शुरू कर सकता है। स्वरोजगार, सभी को स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में का लाभ लेने वाले किसी भी व्यक्ति को या ग्रुप को जो हम भारत सरकार और राज्य सरकार 2 करोड़ तक का लोन देती है, जिसमें से 10 लाख तक का लोन कोलेटरल फ्री होता है और 35% की इसके अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है। जी राजमणि जी, क्या कहेंगे, आज ये प्रोग्राम किस लिए और किसके लिए रखा गया प्रोग्राम? देखिए शरद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले शिवरात्रि को सभी दर्शक को, व्यूअर को, आने वाले हमारे सभी बंधुओं का नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। ये जो प्रोग्राम है जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान, आपका मीडिया चैनल हमारे साथ एक तरह से पार्टनर टाइप से काम करता है। जहाँ भी हम कार्यक्रम करते हैं आप आते हैं, और सबसे अच्छी पहल ये है कि आप जानते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को प्रचार प्रसार करते हैं, और उसमें आपका चैनल जो है उस प्रचार को बिना कहे आप आ जाते हैं हमें, तो आपका तो पहले धन्यवाद, और प्रचार करते हैं। क्योंकि आज के विषय में बता दीजिए। आज का जो विषय है ये है स्वयं सहायता ग्रुप, बेसिकली रोजगार के लिए हम फोकस कर रहे हैं। तो जो स्वयं सहायता ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप की फॉर्मेशन करके कैसे महिलाएं फूड से रिलेटेड कोई भी कार्य करना चाहती, मसाला हो, बड़ी हो, पापड़ हो, अचार हो, इस टाइप की अगर शुरुआत करना चाहती हैं या कर रही हैं, उसके लिए सरकार क्या मदद कर सकती है, उसके लिए आज हमने ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा था। जैसा कि शोभित सर ने बताया कि आपको कि यहाँ पे महिलाओं को 40-40 हज़ार रुपये अगर हम देते हैं, तो एक ग्रुप में मान लीजिए 10 लोग हैं, तो कम से कम 4 लाख रुपये उनको मिला। 4 लाख को कम से कम 35% सब्सिडी है, मतलब उनको देना ही नहीं है, सरल भाषा में ये समझो। 4 लाख तो वापस ही नहीं करना है। अच्छा, 4 लाख को वापस ही नहीं करना उनको, सही, सबसे बड़ी बात है। तो देखिए 4 लाख लेकर कार्य करेंगे, 4 लाख को वापस भी नहीं करना, ऐसा कोई स्कीम तो है नहीं, लोन भी नहीं है। ये हम शुरुआत कर रहे हैं कि साथ में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पूरे करा के देंगे। तो ऐसी पहल हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों। और दूसरी बात, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँ कि रोज़गार आज के ज़माने में ज़रूरत है। कोरोना काल में सबकी हड्डी टूट गई है, तो हम आपके थ्रू और मैं अपने अभियान के थ्रू जितने लोग हैं, हम करना चाहेंगे कि इस स्कीम की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और स्वयं सहायता ग्रुप बना के हमारे पास जुड़ें। और 4 लाख 10 लाख, जितने 10 लाख से ज़्यादा तो नहीं दे सकते, बट 10 लाख के अंदर जितने भी स्वयं सहायता ग्रुप बना के आ सकते हैं उनको मिलेगा। साथ में ये लोग भारत सरकार की तरफ से बेचने का प्लेटफॉर्म, ये तो बना लिया आपने पैसे, लेकिन बेचे कहाँ, बेचने का भी प्लेटफॉर्म, लेबलिंग का प्लेटफॉर्म, खुद फ्री ऑफ कैप में कैंप लगाने का प्लेटफॉर्म। मैंने राजस्थान में कैंप लगा दिया, आपको बुलाया, वहाँ पे आने जाने का खर्चा और मानदेय सब देते हैं ये लोग। तो ऐसी पहल हम दे रहे हैं कि ताकि लोग आएँ और जुड़ें। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.